Welcome to all on this online church service reaching to you through YouTube and hope you feel blessed by our online service. आज की हमारी इस चर्च सर्विस में आप सब लोगों का स्वागत है जो कि ऑनलाइन है और YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है और हम आशा करते हैं कि इस चर्च सर्विस के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। टुडे इज़ द लास्ट संडे आफ्टर द पेंटिकॉस्ट एंड फ्रॉम नेक्स्ट संडे वी विल एंटर इन द एडवेंट सीजन। आज हमारा पेंटिकॉस्ट के बाद का अंतिम रविवार है और अगले संडे से हम लोग आगमन अर्थात एडवेंट सीज़न में हम लोग एंटर करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की मनाने की तैयारी में व्यस्त होंगे। थीम फॉर मेडिटेशन इज वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हमें मसीह के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े होना है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो इन छोटे से छोटों से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आइए आज इस बात को शुरू करेंगे। परमेश्वर की हम तो सिताइश में गाएंगे हम लोग अबव ऑल। के बाद शायरा बानी की पुस्तक पृष्ठ संख्या 4-5 सेक्शन नंबर 3, 4 और 5। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसको लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले आता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर। क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आज की विशेष प्रार्थना करेंगे हम लोग। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता और न्यायाधीश, हमें सिखाइए कि जैसे आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ने सबका सेवक बनकर अपनी सच्ची महिमा प्रकट की, वैसे हम भी दूसरों की स्वेच्छा से सेवा करें और इस प्रकार प्रभु यीशु का अनुसरण करें, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा। पुराने नियम का पाठ, ओल्ड टेस्टामेंट रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 34 वर्सेस 17 to 24। यह हिजकेल की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसके 17 पद से लेकर 24 पद तक। आज का पहला पाठ लिया गया है हिजकेल 34 अध्याय उसकी 17 से 24 तक। हे मेरे झूठ तुमसे परमेश्वर यहोवा
यूँ कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेंढों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पाँव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इसी कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूँ कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूँगा। तुम से सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती हैं। इसी कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लूटेंगी, और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन सब पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझे यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। नए नियम का पाठ लिया गया है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और इसके 16 पद से लेकर 21वें पद तक। न्यू टेस्टामेंट रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द 1 John chapter 3 verses 16 to 21. Today's second reading is taken from 1 John chapter 3 verses 16 to 21. This is how we know what love is. Christ gave his life for us. We too then ought to give our life for our brothers. If a rich person sees his brother in need, yet closes his heart against his brother, how can he claim that he loves God? My children, our love should not be just words and talk. It must be true love which shows itself in action. This then is how we will know that we belong to the truth. This is how we will be confident in God's presence. If our conscience condemns us, we know that God is greater than our conscience and that He knows everything. And so, my dear friends, if our conscience does not condemn us, we have courage in God's presence. This is the word of God. परमेश्वर की हम 227 में गाएंगे हम लोग, ऑल टू जीसस आई सरेंडर, यीशु को मैं सब कुछ देता।
आज की गॉस्पेल रीडिंग के लिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। आज की गॉस्पेल रीडिंग का पाठ हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके 31वें पद से लेकर 46वें पद तक। टुडेज गॉस्पेल रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 31 to 46। हाय यीशु मसीह तेरा जलाल हो। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह मसीह की इंजील है। आए खुदावन यीशु, तेरी तारीफ हो। आइए हम अपने विश्वास वचन को पढ़ेंगे, जो कि हमें मिलता है प्रश्न संख्या 7 पर, सेक्शन नंबर 14, निकाया का अकीदा। और हम सब लोग इसको एक साथ बोलेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और सब देखी अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसलूम नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुछ चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारे निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदस की कुदरत से कुंवारी मरीम से मुजस्सम हुआ और इंसान बिना 35 पिलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजिब जी उठा। वो आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की इज़ाद के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म न होगी। हम रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, जो खुदाबंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिशुद्ध से ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं और एक बपतिस्मे का, जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान के हयात का ज़ाहिर करते हैं। आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। आज का जो संदेश है, सरमन, हमारे बीच में हमारी एसोसिएट प्रेस्बिटर रेवरेंड मिसेस शर्ली लाल लेकर आ रही हैं आज का सरमन। आप सभी को जय मसीह की।
आज पेंतिकुस्त के बाद 25वां यानी आखिरी रविवार है और आज के ध्यान के लिए जो हमारा विषय है वो है प्रभु यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने हम सभी को खड़े होना आवश्यक है। Today is the 25th Sunday after Pentecost. It is also the last Sunday after Pentecost. And the theme for our meditation today is we must all appear before the judgment seat of Christ. Last Sunday हमने जो 3 सेवक हैं जिनको तोड़े दिए गए थे उस पैरेबल पर हमने उस दृष्टांत पर हमने ध्यान किया था। There were 3 servants who were given different talents and they were judged by their master for the utilization of talents given to them. जो 3 सेवक थे उन तीनों को अलग अलग तोड़े मिले थे। उनमें से पहले 2 ने मल्टीप्लाइड देयर टैलेंट्स, लेकिन जिसको एक ही तोड़ा मिला था उसने उसका उपयोग नहीं किया। और जब मालिक लौटा तो पहले 2 सेवकों की उसने तारीफ की, पर जो तीसरा था उसे ताड़ना मिली। आज पुराने नियम, नए नियम और सुसमाचार का जो पाठ हमारे सामने पढ़ा गया है, इन तीनों बाइबल के पाठों में यही बात हमारे सामने आती है, यही बात पर वो प्रकाश डालती है कि परमेश्वर का न्याय अवश्य होगा और मुझे और आपको परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना अवश्य होगा। The judgment of God will certainly be for each one of us. और आज के इस संदेश को और मीनिंगफुल बनाने के लिए मुझे बोला गया है कि मैं उसमें कुछ पिक्चर्स भी ऐड करूं। और मैं धन्यवाद किया चाहती हूँ रेवरेंड वरुण सैवियो एल्फ्रेड का, जो कि CNI रोहतक चर्च के पासबान हैं, जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने में सहायता करी है। मैं उनका धन्यवाद किया चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर पिताजी, आज के इस धन्य दिवस पर जब हम आपके सम्मुख आए हैं, धन्यवाद किया चाहते हैं प्रभु जी आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए और विशेषकर प्रभु आपके इन बहुमूल्य वचनों के लिए जो हमारे जीवन के लिए एक प्रोत्साहन का स्रोत है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आज कुछ समय जब आपके इन वचनों पर हम ध्यान करते हैं तो प्रभु जी आपका वचन हमारे जीवनों पर प्रकाश डालने वाला हो और प्रभु हम अपने जीवन में आपके वचन को ना सिर्फ सुनने और समझने वाले हों पर अपने जीवन में ग्रहण भी करने वाले हो सकें, ताकि प्रभु जी हमारा जीवन आपको पसंद आए। और प्रभु जी हमारा जीवन ऐसा हो कि जब हम इस संसार के अंत में आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु न्याय करने आएंगे तो उनके सामने प्रभु जी हम खड़े होने पाएँ और आपके अनंत राज्य में हम प्रवेश करने पाएँ। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंप देती हूँ और इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। There are 2 kinds of people we find in the Bible text read for us today. We will meditate upon their different characteristics, difference in their attitude, and the reward that they both receive. The prophet Ezekiel talks about shepherds of Israel in Ezekiel chapter 34. यजकेल नबी इसराइल के चरवाहों के या उनके अगुओं के विषय में बात करते हैं। John addresses the people calling them little children in 1 John chapter 3. यूहन्ना परमेश्वर के लोगों को हे बालकों करके लिखते हैं। And Jesus in Gospel of St. Matthew chapter 25 talks about people of all nations. प्रभु यीशु कहते हैं कि सब जातियां उनके सामने इकट्ठा होंगी। और आज 3 बातों पर हम गौर करेंगे। इसमें सबसे पहली बात जो है वो हमें ये जानने को मिलती है कि सभी का न्याय निश्चित रूप से होगा। श्योरिटी ऑफ जजमेंट फॉर ऑल। आज का हमारा विषय भी यही दर्शाता है कि सभी का न्याय अवश्य होगा। There is no escape for anyone from the judgment. No escape on the basis of distribution of talents. किसको कितने वरदान मिले हैं उस आधार पर किसी का बचाव नहीं होगा,
जैसा हमने लास्ट संडे देखा था। देयर इज़ नो एस्केप ऑन द बेसिस ऑफ एनीवन्स पोजीशन। किसी के ओहदे के आधार पर भी उसका बचाव नहीं होगा, चाहे हम परमेश्वर के लोगों के अगुवे हों, जैसा यिजकेल नबी कहते हैं, चाहे हम प्रभु यीशु के विश्वासी हों, जैसा प्रेरित यूहन्ना बताते हैं, या फिर हम अन्य जाति से हों, जैसा प्रभु यीशु बताते हैं। हम चाहे कोई भी हों, हम सभी को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और किस आधार पर हमारा न्याय होगा, ये आज के हम तीनों पाठों में देख पाते हैं। सबसे पहला जो मापदंड होगा जिस पे हमारा न्याय किया जाएगा, वो होगा संसाधन में सहभागिता और रिसोर्स शेयरिंग। हम किस प्रकार अपनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं या दूसरों के साथ कितना बांटते हैं। The first criteria for the judgment would be based on our attitude towards resource sharing. प्रभु यीशु मत्ती की इंजील 25वें अध्याय की 35 आयत में कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। परमेश्वर ने इस समस्त सृष्टि की जो रचना की है वो कुछ इस प्रकार की है कि हर किसी की ज़रूरत के लिए रिसोर्स पर्याप्त हो सके। कई भजनों में हम इस बात को पाते हैं, जैसे कि भजन संहिता 107 भजन और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। We again read in Psalms 136 verse 25, it says, God gives food to every creature, His love endures forever. प्रभु यीशु खुद मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय और 25वीं आयत में कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और पिएंगे। हम सभी परमेश्वर के इन वायदों को जानते हैं और हम विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है। गॉड इज़ आवर प्रोवाइडर। और हम बाइबल में भी इस बात की गवाही पाते हैं, जैसे कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को जंगल में मन्ना खिलाई, एलिया नबी को कौओं के द्वारा रोटी खिलाई, और नए नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से भी अधिक लोगों को खाना खिलाया। ये सब बातें जानते हुए और मानते हुए भी कई बार हम आत्म केंद्रित बन जाते हैं। वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड। हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। द रिसोर्सेज गिवन बाय गॉड आर इन अबंडेंस as per everyone's need, but the shortcoming arises because of everyone's greed. हम अपनी ज़रूरतों से भी ज़्यादा बटोरने का जो लालच रखते हैं, जो लालसा रखते हैं, जितना है उससे अधिक पाने की लालसा रखते हैं, उस कारण कुछ लोगों के पास बहुत अधिक हो जाता है और कुछ लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों से भी वंचित रह जाते हैं। One mother was teaching Lord's Prayer to her young child once, and she prayed saying, "Give us today our daily bread." And the child innocently asked, "With jam or without jam?" प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती की इंजील 6 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? लेकिन फिर भी हम सिर्फ कई बार अपनी ही ज़रूरतों के विषय में सोचते हैं। वी टेंड टू बिकम सेल्फ सेंटर्ड। सेकेंडली, वी ऑल्सो टेंड टू बिकम इनडिफरेंट। कई बार हम दूसरों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। दूसरों की ज़रूरतों को हम ध्यान में नहीं लेते या अपनी आँखें बंद कर लेते हैं।
प्रभु यीशु मत्ती की इंजील 25 अध्याय और 42वीं आयत में कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझको खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। John also writes in 1 John chapter 3 verse 17. He says, "But if anyone has the world's goods and sees his or her brother or sister in needs, yet closes his heart against him or her, how does God's love abide in that person?" हमने कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण बहुत ही विपरीत समय देखा है और देख रहे हैं। लाखों लोग हैं जिनके पास भोजन, पानी, कपड़े या रहने के लिए छत नहीं है। एंड द रिसेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी विल फर्दर अफेक्ट मैनी। लेकिन ऐसे कठिन समय में हमने ऐसे लोगों को भी पाया है जिन्होंने ज़रूरतमंदों की सहायता करी। बहुत सी कलीसियाओं ने अपने ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता करी। कई इंडिविजुअल्स और कई एनजीओज ने लोगों को ज़रूरत का सामान पहुंचाया। यदि हमने अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया तो परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है कि हम दूसरों की मदद करना सीखें। But if we have been sharing our resources with others, Word of God encourages us today to continue with the generosity and also expand our horizons. We must be willing to go to the extent as Apostle John encourages in 1 John chapter 3 verse 16, saying, "We ought to lay down our lives for our brothers and sisters." But many a times we tend to become indifferent to others. And thirdly, we sometimes tend to become selfish. कई बार हम स्वार्थी बन जाते हैं। एक बार ऐसा होता है कि एक कॉलोनी में पेंटिंग कंपटीशन रखा जाता है और सबसे पहले जो वहाँ के अडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हें ड्राइंग पेपर और कलर्स दिए जाते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि जब आप अपना पेंटिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद एक और ग्रुप आएगा जो इन्हीं कलर्स को उपयोग करके अपनी पेंटिंग्स बनाएगा। जब दोनों ग्रुप्स ने अपनी अपनी पेंटिंग बना ली तब जो अडल्ट्स का ग्रुप था उन्होंने पाया कि उन सब की पेंटिंग्स बहुत सुंदर और कलरफुल थी, पर उनके बाद में जो ग्रुप आया था वे हालांकि छोटे बच्चे थे, पर उनके चित्र ज़्यादातर काले और डल कलर से बने हुए थे। तब उन्होंने रियलाइज़ किया, अडल्ट्स ने रियलाइज़ किया कि सारे अच्छे और जो ब्राइट कलर्स थे वो उन्होंने खुद इस्तेमाल कर लिए थे और इतना कि बच्चों के लिए केवल ब्लैक और डल कलर्स ही बचे थे। They had actually deprived the talented children of beautiful colors. Some of us are not only self-centered or indifferent about the needs of others, but some of us sometimes we go to the extent by destroying resources and deprive others to be benefited out of it. हम जिस तरह से पानी, बिजली या भोजन को वेस्ट करते हैं, इससे ना सिर्फ हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इन उत्तम वस्तुओं से वंचित कर रहे हैं, पर हमें इस बात के लिए परमेश्वर को किसी दिन जवाब भी देना होगा। We will be accountable before God and answerable to God for misusing, mistreating and destroying God's creation. यजकेल नबी के द्वारा परमेश्वर कहते हैं, यजकेल 34वां अध्याय उसकी 18 और 19 आयतों में, क्या तुम्हें यह बात छोटी जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पैरों से रौंद दो? और क्या तुम्हें यह बात छोटी जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांवों से गंदला करो? उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय में हम पाते हैं कि मनुष्य का
सृजन करके परमेश्वर ने उन्हें एदन बाग की रखवाली का कार्य सौंपा। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 7वीं आयत। गॉड सेज, I brought you into a plentiful land to enjoy its fruits and its good things. But when you came in, you defiled my land and made my heritage an abomination. You and I have at times failed to be a good steward, rather have proved to be irresponsible, unfaithful, harmful caretakers of God's beautiful creation. And St. Paul writes in 1 Corinthians chapter 4 verse 2, it is required of stewards that they be found trustworthy. बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की इस सृष्टि के अच्छे भंडारी बन सकें। तीसरी बात, जो न्याय का मापदंड होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हम दूसरों के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं। The second criteria of judgment will be our empathetic heart towards others. It is written in Proverbs chapter 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. प्रभु यीशु मसीह की इंजील और उसके 25वें अध्याय में सिर्फ भूख और प्यास की ही बात नहीं करते हैं, पर वो कहते हैं कि परदेशी का, अनजान लोगों का स्वागत करना, बीमारों और कैदियों की सुधि लेना, यह भी हमारा कार्य है। Even prophet Ezekiel says in chapter 34, you have not healed the sick, you have not bound the injured, you have not brought the strayed, you have not sought the lost, rather you have ruled over them with force and harshness. But God is concerned for his people. परमेश्वर कहते हैं 16वीं आयत में कि मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा और घायल को घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा। Once there were 3 businessmen who were to take up their journey. और वे अपने इस एयरपोर्ट पहुंचने में इतना लेट हो गए थे कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वो दौड़ते हुए अपनी फ़्लाइट लेने के लिए जा रहे थे। और जब वो भाग रहे थे तो भागते भागते रास्ते में एक स्टॉल से टकरा गए। और ये जो स्टॉल था वो एक फ्रूट्स का स्टॉल था, और उनके टकराने से वो जो स्टॉल पे बास्केट्स में फ्रूट रखे हुए थे वो सारे ज़मीन पर बिखर गए। लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था, वे दौड़ते गए। लेकिन थोड़ा आगे जाकर उनमें से एक जो था व्यक्ति वो रुक गया और उसने बाकियों से कहा कि आप लोग जाइए, पर मुझे लगता है कि मुझे उस स्टॉल के मालिक की मदद करनी चाहिए। और ये कहता हुआ वो वापस स्टॉल की तरफ दौड़ने लगा। उसने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी। जब वो वहाँ स्टॉल के पास पहुँचा तो क्या देखा कि वो जो स्टॉल था वो एक छोटी लड़की का था, और वो लड़की दृष्टिविहीन थी, अंध व्यक्ति थी, और बहुत मुश्किल से रोते रोते वो अपने फ्रूट्स को ज़मीन पर बटोर रही थी। और उस व्यक्ति ने जाकर उसके सारे फल बटोर के बास्केट में रख दिए। अचानक इस लड़की ने उस आदमी से पूछा कि क्या आप ईश्वर हैं? उस व्यक्ति ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने कहा, मैंने अभी रोते हुए प्रार्थना करी थी कि ईश्वर मेरी मदद करो, और आप आ गए। सो यू मस्ट बी गॉड। अ लिटिल एक्ट ऑफ थॉटफुलनेस कैन कम्फर्ट अ हार्ट। इस लड़की ने सोचा कि जो उसकी मदद कर रहा है वो ईश्वर ही होगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, Jesus says in Matthew chapter 25, any little act of kindness done by us to others is as if done to God. हम किसी दूसरे के लिए एक छोटा सी भलाई या अच्छा कार्य करते हैं तो वो हमारी परमेश्वर के प्रति सेवा है।
प्रभु यीशु कहते हैं कि बहुत छोटों में से तुमने किया वो मेरे लिए किया। We must have a heart for those in need. We last week in CNI Synod organized a Synod level workshop for the CNI pastors on counseling for mental health and well-being. और इस वर्कशॉप में हमने पासवानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया ताकि वे अपने परिवार की और अपने कलीसिया के लोगों की शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक वेलबींग के प्रति जागरूक हो सके और उनकी मदद कर सके। The word of God encourages us today to have an empathetic heart towards those in need and share our resources with them, especially giving care to those who are isolated, stigmatized, and frightened due to COVID-19 infection or have lost their loved ones to COVID-19. Let us be reminded that we will have to face the judgment of God one day. हम सभी को परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा and we will be judged based on our acts of kindness. यदि हम दूसरों की सहायता नहीं करते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया जाएगा। पर यदि हम ज़रूरतमंदों की सहायता करने में तत्पर रहते हैं, एक अच्छे भंडारी की नाई परमेश्वर की सृष्टि का जतन करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में दाखिल होंगे। Let us examine our hearts today. Apostle John says in 1 John chapter 3 verse 21, Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। May God bless us all. Amen. हम धन्यवाद करते हैं रेवरेंड मिसेस शर्ली लाल का उनके मीनिंगफुल और थॉट प्रोवोकिंग सरमन के लिए। इंटरसेसरी प्रेयर। सिफारिशी दुआओं में हिस्सा लेंगे। सेक्शन 14। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आया आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुत याद से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो एक दूसरे के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, इस सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन।
सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। एक साथ कहें, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। अनाउंसमेंट, नेक्स्ट संडे 29/11/2020 को CNI अपने 50 साल पूरे कर रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 29/11/1970 को CNI को नागपुर में फॉर्म किया गया था और लास्ट ईयर नागपुर से ही गोल्डन जुबली का प्रारंभ किया गया था और क्लोजिंग सेरेमनी दिल्ली में प्लान की गई थी, परंतु पैंडमिक सीज़न की वजह से जिस लार्ज स्केल पर इसको करना मांगते थे उसको हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। थैंक्स टू WFCS ग्रुप जो कि रेगुलरली हर बुधवार और शनिवार को चर्च के सदस्यों के लिए जो पीड़ित हैं किसी भी तरीके से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक्स टू संडे स्कूल टीचर जो कि रेगुलरली विदाउट फेल संडे स्कूल क्लासेस एवरी सैटरडे को जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे लिए लेकर आती हैं। एज यूजुअल हमारा चर्च जो है प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है प्रार्थना के लिए। आप अगर आना मांगते हैं तो आ सकते हैं, आपका स्वागत है। आप चाहते हैं कभी पादी साहब आपके लिए प्रार्थना करें तो कृपया करके उनसे बात कर अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स अप कर लें। हमारे ट्रेजरार साहब जो हैं सैटरडे और संडे को चर्च में अवेलेबल रहते हैं। आप अपनी मंथली ऑफरिंग, प्लेजेस वगैरह जमा कर सकते हैं उनके पास आकर। अगर आपको अपना बैलेंस आदि चेक करना है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन या प्लेजेस ऑफरिंग नेट बैंकिंग के द्वारा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो हमारे ट्रेजरर साहब मिस्टर विद्युत आपकी सहायता करेंगे। जैसा कि पहले भी बताया है कि चर्च को खोलने की तैयारी चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि 6 दिसंबर से हम लोग अपने इस चर्च में सर्विस शुरू कर सकेंगे, लेकिन हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और एडवाइजरीज जो हमारे पास हैं उनका हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और इस बारे में जो भी अपडेट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जिस समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। खासकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमने देखा है कि हमारे कॉन्ग्रीगेशन के लोग बहुत से किसी बीमारी से पीड़ित थे या कोविड-19 से पीड़ित थे, लेकिन आप सब ने और हमने मिलकर प्रार्थना की और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। और मुझे बताते खुशी होती है कि सब लोग इस समय परमेश्वर की दया से सब ठीक प्रकार से हैं। हमारे लेमैन मिस्टर अर्नेस्ट जोसेफ जो हैं उनको खांसी, जुकाम और बुखार है। कृपया करके उनके लिए आप प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करेंगे अपने बॉर्डर एरियाज़ के लिए, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना के लिए कि वहाँ पर शांति रहे। और प्रार्थना करेंगे हम लोग
अपने चर्च के उन सदस्यों के लिए जिन्होंने कि बर्थडे मनाया है, मैरिज एनिवर्सरी मनाई है या आने वाले समय में मना रहे हैं। तो आइए हम सब लोग अपने सरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर प्रभु, आपके चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पूरे हफ्ते की सलामती के लिए और आज के इस समय तक सही सलामती से पहुंचाने के लिए, जबकि प्रभु जी पूरा संसार और हमारा भारत देश भी उस महामारी के रोग से पीड़ित है, लेकिन आपने हमें सही सलामत रखा है प्रभु जी, इसके लिए शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तमाम बरकत और आशीषों के लिए जो कि आपने हमें और हमारे परिवार वालों को प्रभु जी दी हैं, खासकर इस नए दिन के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया कि प्रभु जी आज के दिन हम आपके भवन में बैठकर आपके नाम की हमदो सिताइश प्रभु जी कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के तमाम सदस्यों के लिए प्रभु जी आप हर एक के साथ हों और जिस किसी के बीच में अगर प्रभु जी किसी प्रकार की कोई आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, वित्तीय समस्याएं हैं, उन्हें आप हमारे बीच में से दूर करें। व्यवहारों पर अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाएं। खासकर अपने भाई अर्नेस्ट जोसेफ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उनको छुएं ताकि उनका जुकाम और बुखार जो है प्रभु जी वो दूर हो सके। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसिया के उन सदस्यों के लिए जिन्होंने भी अपना बर्थडे मनाया है, मैरिज एनिवर्सरी मनाई है या आने वाले समय में मनाएंगे। आप उनके साथ हों प्रभु जी, उनके जीवन में एक साल और दें और प्रभु जी जो बरकतें, आशीषें आपने उनके लिए रखी हैं वो आप उनको आने वाले समय में प्रभु जी प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं अपने बॉर्डरिंग एरियाज़ में प्रभु जी, नेपाल के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना बॉर्डर्स के लिए प्रभु जी के यहाँ पर आप शांति कायम करें प्रभु जी और प्रभु जी हमारे देश की आप रक्षा करें कि हमारे देश में प्रभु जी शांति बनी रहे। हम सबके साथ हों प्रभु जी और अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर क्योंकि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मतलब खुदा आप, खुदा बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावंद मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर हम जो सिताइश में गीत गाएंगे, जस्ट एज आई एम, जैसा मैं हूँ बगैर